बेटे ने ना इधर देखा ना उधर देखा, अपने जूते को उठाया और उस जूते को उठाकर माँ के चेहरे पर मारना शुरू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप जैसी दौलत जब हमको अता फरमाई है ना, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उनकी दो चार बातें मान लें, बाकी सारी जो अपनी मर्जी पे आती हैं उसको माने और बाकी सारी छोड़ दें। कहीं पर ये नहीं आया कि अगर माँ बाप को खाने की ज़रूरत हो तो बस उनको खाना खिलाया जाएगा। कभी भी ये मत समझे कि उनको पानी की ज़रूरत है तो बस उनको पानी दे दें। कुरान मजीद की जो तालीमात माँ बाप को लेकर के हैं, मेरे रब ने एक दो जगह पे नहीं, कई जगह पर मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में जिक्र फरमाया है माँ बाप का, और हर जगह यही अल्फाज आए हैं कि ना तो माँ बाप को सताओ, ना उनको उफ कहो, ना उनसे डांट डपट करो, बल्कि जितना भी तुमसे हो सके उनकी खिदमत करने की कोशिश करो। माँ बाप की खिदमत में से क्या रखा है? अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिलों के अंदर ऐसा कौन सा चिराग रखा है कि जिसके सबब में हमारी पूरी ज़िंदगी रोशन हुआ करती है। कभी कुरान की तालीमात को देखते, कभी अहादीस को देखते, कभी उलमा के पास बैठ कर के समझने की कोशिश की होती तो पता चलता कि माँ बाप की दौलत को अल्लाह ताला ने हमको क्यों अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो इनके बदले कुछ और भी हमको दे सकता था, लेकिन उसने माँ बाप की दौलत हमको अता फरमाई और हुक्म मानने का हमको ऑर्डर दिया गया। ऐसा वैसा ऑर्डर नहीं कि दो चार बातों में मान लिया जाए बाकी सबको छोड़ दिया जाए, बल्कि मेरा रब तो यूं फरमाता है कि माँ बाप का ऑर्डर उस सूरत तक मानना है जब तक कि वो तुमको शिर्क की दावत ना दें। अगर वो ये कहें कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना है, फलां की परस्तिश करना है, अल्लाह को छोड़ देना है, तब तो उनकी बात नहीं मानना है। इसके अलावा जितनी भी बातें वो तुमसे कहें, हर एक बात को एक्सेप्ट करते चलना है। अब ज़रा मुझे बताएं तो सही, क्या आजकल ऐसा होता है कि माँ बाप की वो बातें मानी जाएं जिनका वो ऑर्डर देते हैं? माँ बाप की वो बातें मानना तो छोड़िए, नाफरमानियाँ इस दर्जे को पहुँच चुकी हैं, खुदा जाने कि इस दुनिया का होना क्या है। नाफरमानियाँ इस दर्जे को पहुँची हुई हैं कि कोई तो माँ बाप को गालियाँ देता हुआ नज़र आता है, कोई अपनी माँ को मारता हुआ नज़र आता है, कोई अपनी माँ को चौराहों पर जलील करता हुआ नज़र आता है। कहीं पर अगर ये बीवी को लेकर के आ गया अपने घर में तो फिर तो वारे के नियारे हो जाया करते हैं, फिर तो अपनी माँ को जो है कूड़ेदान में डालने की एक चीज़ समझ लिया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए माँ बाप को नहीं दिया। मेरे जहन में एक बात आई है, मैं अर्ज़ करता चलूँ। पड़ोसी मुल्क का ये वाक़या है। एक शख्स और उनकी बीवी साथ में रहा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक औलाद भी अता फरमाई। बयान किया जाता है कि जब 5 बरस का वो बच्चा हुआ ना तो वालिद चल बसे। अब वालिद भी गरीब थे, कोई अमीर आदमी नहीं थे कि जो बहुत सारा माल और दौलत अपने पीछे छोड़ के जाते। अब होना क्या था, माँ ने अपनी तरफ से पूरी मेहनतें की, ख़ानदान वालों के पास जाकर के कभी मदद मांगने की कोशिश भी की ना, तो जब देखा कि बच्चा यतीम हो चुका है, शौहर है नहीं, अगर इसकी कोई मदद कर भी दें तो वापस कुछ आने वाला है नहीं। ये हमारे ख़ानदान के कल्चर हुआ करते हैं, हमारे आपस के दिलों के जो मामलात हुआ करते हैं ना वो ऐसे ही हैं। जब हम देखते हैं कि किसी पर हम 1000 खर्च करेंगे, हम किसी के यहाँ शादियों में भी 1-2 हज़ार रुपये देते हैं ना, तो वो ये सोच कर नहीं देते कि ये हमें सवाब मिल जाएगा, किसी की बहन बेटी का काम चल जाएगा, बल्कि वो 1-2 हज़ार रुपये हम इसलिए देते हैं कि रिटर्न में हमें वापसी भी लेना है। आजकल तो आप देखेंगे देहात के एरियो में जाकर के वहाँ क्या होता है, 1000 दिए जाते हैं इसलिए ताकि अगली बार जब हमारे घर कोई फंक्शन होगा तो 2000 रिटर्न में हमारे पास आएंगे। ये रस्में कहीं कहीं तो फ़ायदा पहुंचा भी देती हैं, लेकिन इससे नियतों का जो खुलूस है वो ख़त्म होकर के रह गया है। यही चीज़ है कि ख़ानदान वालों से जब कोई चीज़ मांगी जाती है ना तो क्या करते हैं, फ़ौरन इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है कि आप रिटर्न उनको कुछ नहीं कर सकते, उनको रिटर्न में जो कुछ चाहिए होता है आप कुछ वो नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिर्फ अपना मोहताज बनाए, किसी और का मोहताज ना बनाए। तो इन्होंने ख़ानदान वालों से कुछ मांगने की कोशिश की तो सबने देखा ना कि यतीम बच्चा है, बाप उसका मर चुका है, वापस अभी कोई उम्मीद मिलेगी नहीं, तो सबने इनकार कर दिया, सबने अपना हाथ खींच लिया। 1-2 बार किसी ने मदद की, उसके बाद में उसने भी दरवाजे पर जो है कुंडी लगा ली और बातें सुनना बंद कर दी। अब ये जफाकशी का दौर जो है इन्होंने गुजारा। बच्चा छोटा था, इस माँ को सलाम कि उसने अपने बच्चे को रोडों पर फिरने नहीं दिया, ना दूसरों से मांगने के लिए उसको भेजा, ना खुद कभी किसी से मांगने के लिए गई। जब देखा ना कि अपने ही पराये हो गए हैं तो परायों को अपना करके फ़ायदा क्या होगा, उसने खुद मेहनतें करना शुरू की। उस बेबाक माँ ने दूसरों के घरों में जाकर के काम करना शुरू किया। खुदा की कसम, काम करते करते कमर टेढ़ी हो गई, लेकिन बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर दिया। बचपन से ही बच्चे के ये ख्वाब देखा करती थी कि शौहर के साथ आई थी, शौहर तो चल बसा,
दूसरा कोई मुझसे शादी करता नहीं। अब मैंने भी उम्मीद छोड़ दी है। उम्मीद है तो सिर्फ एक अपने बच्चे से है। अगर बुढ़ापे में बना तो यही एक सहारा बनेगा। बच्चे की ख्वाहिशात का ख्याल रखती थी, बच्चे की शादी के अरमान सजाया करती थी, बच्चे को ऑफिसर बनाने के अरमान सजाया करती थी। बस हर दिन उसके जवान होने का इंतजार करती थी कि काश मेरा बेटा जल्द से जल्द जवान हो जाए, मैं इसके सर पर सजा हुआ सेहरा देखूंगी, मैं इसको एक बड़ा आदमी बनते हुए देखूंगी। सिर्फ यही ख्यालात उनके दिल में रहते थे। अब होना क्या था, बच्चा जवान हुआ। जब बच्चा जवान हो गया ना, तब माँ ने उस वक्त में माँ को ये चाहिए था कि वो अपने हाथ को रोक लेती, अब घर में आराम से बैठ जाती। लेकिन माँ ने उस वक्त भी अपनी जो है हिम्मत को नहीं तोड़ा, अपनी मेहनत को ख़त्म नहीं किया, बल्कि माँ बराबर काम करती रही। माँ ने कहा जब तक कि मेरा बेटा खुद अपने किसी लायक नहीं हो जाता, जब तक कि मेरा बेटा खुद से अपने बीवी को और मुझे खिलाने लायक नहीं हो जाता, जब तक कि ये खुद अपनी शादी नहीं कर लेता, तब तक मैं भी काम करना नहीं छोड़ूंगी। जब तक अल्लाह ने मेरे जिस्म में जान दी है ना, जब तक उसने मुझे बाकी रखा है, तब तक मैं अपना काम बराबर करती रहूंगी। इसलिए कि बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि वो माँ बाप को पाले, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है कि वो बच्चे को पालेंगे। ये माँ के दिल हुआ करते हैं। खुदारा अपनी माँ की कदर करो, अपने माँ बाप की कदर करो, उनके आंखों से आंसू मत बहने दो। अगर उनकी आंखों से आंसू निकल गए ना, याद रखें ये वो आंसू हैं, अगर खुशी से निकल जाएं तो जहन्नम की आग को ठंडा कर सकते हैं। और ये वो आंसू हैं कि अगर आपसे नाराज़ होकर के निकले हैं तो आपके लिए जहन्नम की आग को भड़का दिया करते हैं। इसलिए इन आंसुओं से हमेशा पनाह मांगो कि अल्लाह ताला माँ बाप की आंखों में हमारी वजह से कभी आंसू ना आने पाएँ। जब बच्चा जवान हो गया ना, तो माँ ने काम करना बंद नहीं किया, बल्कि बराबर काम करती रही। अब उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, थकान भी महसूस होने लगी थी। एक दिन होता क्या है कि काम करके आई हैं कहीं से, जब घर के अंदर पहुंची तो कमर में कुछ तकलीफ सी होने लगी। बूढ़ी औरत, जब 5 साल का बच्चा था अब जवान हो गया, 25 साल का हो गया, 20 साल ज़्यादा गुजर गए। अब बुढ़ापे के जो हालात हैं वो आप जानते हैं बेहतर। तो बुढ़ापे के अंदर आदमी की अक्सर जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है। फिर एक वो शख्स जो मेहनत करे तो उसको और ज़्यादा तकलीफ़ें हुआ करती हैं। उस बीबी के साथ भी कुछ यही हुआ। उन्होंने देखा ना कि जब मेरी कमर में तकलीफ ज़्यादा है, अभी कोई और काम हो नहीं सकता है, तो उन्होंने कहा चलो बेटे के आने में अभी वक्त है, थोड़ी देर आराम कर लूँ। आधा खाना उन्होंने तैयार कर दिया। खाना यही बनाया करती थी, घर में कोई और था नहीं। काम करके आती थी सुबह को और उसके बाद में शाम को आकर के खाना बनाया करती थी। सुबह को बेटे के जाने से पहले खाना बना करके उसको तैयार करके दे दिया करती थी, खिला करके भेजा करती थी कि मेरा लखते जिगर है, कहीं भूख ना लग जाए, कहीं रास्ते में इसको भूख की शिद्दत महसूस ना हो, घर से जाए तो भूखा ना जाए। एक एक चीज़ का माँ ख्याल रखा करती थी। कपड़े गंदे हैं तो माँ कपड़े भी धो करके दिया करती थी। अगर बालों में तेल नहीं था ना, तो माँ ने वो भी वक्त पे डाल करके भेजा था कि मेरे बच्चे, तुझे कभी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तेरा बाप नहीं है तो क्या, अल्लाह ताला ने तुझको माँ तो अता फरमाई है ना। तो माँ का किरदार उस औरत ने बड़ा अच्छा निभाया था। अब उन्होंने देखा कि जब तकलीफ ज़्यादा है तो वो लेट गई। लेटे लेटे अचानक से, बुढ़ापे की हरकतें हुआ करती हैं, अचानक से आराम जब महसूस हुआ ना तो वो सो गई। उस खातून की आंखें बंद हुई और वो सो गई। अब जब बेटा घर के अंदर आया ना, उसने आकर के देखा, किचन में गया, बावर्ची खाने के अंदर जा कर के देखा खाने की तरफ को, तो सिर्फ सालन बना हुआ रखा है, शोरबा रखा है तैयार, रोटी का पता नहीं है। उसने आकर के माँ को उठाया, उसने कहा उठो। अब किसी काम से हो सकता है कि जूझ करके आया हो, लेकिन ये वो वक्त हुआ करता है कि अगर इंसान इसमें नरमी से या गुस्से से बात करेगा तो यही चीज़ उसके अमल में लिख दी जाएगी। माँ बाप से तुम्हें कैसे बात करना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखा करो। 100 परेशानियाँ अपने साथ में लेकर के आए हो, तब भी माथे में घुंडिया डाल के नहीं, माथे में शिकन डाल के नहीं, बल्कि मोहब्बत की पेशानी के साथ, आंखों में एक नई चाशनी के साथ में, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ में अपने माँ बाप से बात किया करो। इसलिए कि इनके दिल बड़े नाजुक हुआ करते हैं। आप जानते हैं एक बच्चे का दिल और एक बूढ़े का दिल एक सा हुआ करता है। जो बच्चा बचपने में अपने नासमझी की वजह से हरकतें करता है, बुढ़ापे में जाकर के समझदार होने के बावजूद भी एक इंसान वही हरकतें किया करता है। क्यों? इसलिए कि दोनों की अक्लें बराबर हो जाया करती हैं। अगरचे इसको तजुर्बा ज़्यादा है, लेकिन जो दिल है ना वो कुछ बचकानी हरकतें किया करता है। तो ऐसे नरम दिल को तोड़ना, ऐसे नरम दिल के ऊपर अपनी ज़बान के शोले बरसाना, ये कहाँ का इंसाफ है। इसने जाकर के माँ को झुंझला करके उठाया और कहा माँ खाना क्यों अब तक तैयार नहीं है। माँ ने कहा बेटा खाना इसलिए तैयार नहीं है, मैं आई थी काम पे से और मेरी कमर में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। मेरी तकलीफ ने शिद्दत इख्तियार की ना, तो मैंने देखा कि अभी तेरे आने में वक्त है। मैं एक तरफ को आराम करने के लिए बैठ गई कि सालन तो मैंने तैयार कर दिया है, 5 मिनट का वक्त लगेगा, 10 मिनट का, मैं रोटी भी तैयार कर दूंगी। और मैं यही सोच करके बस लेटी थी, अचानक से मेरी आंखों में गुनूदगी तारी हुई और मैं सो गई। बेटे ने ना इधर देखा ना उधर देखा,
अपने जूते को उठाया और उस जूते को उठाकर माँ के चेहरे पर मारना शुरू किया। इतनी शदीद ज़रबे उसने माँ के चेहरे पर लगाई कि माँ का चेहरा लहूलुहान हो गया। अल्लाह अकबर। माँ का दिल जो है उस वक्त से पसीजने लगा और मारता जाता था और कहता जाता था, तू कैसी माँ है, तुझे इतना तक ख्याल नहीं कि तेरा बेटा भूखा है? तू कैसी माँ है, तुझे ये नहीं पता कि भूखे को कितनी भूख लगा करती है? तुझे ये नहीं पता कि सुबह से जब बच्चा काम पे गया है तो उसके पेट में भूख की कितनी शिद्दत होगी? तुझ जैसी माँ के होने से बेहतर यह है कि मेरे साथ कोई ना रहता हूँ, मैं अकेला ही रह जाऊं तो अच्छा है। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले ना माँ ने सुने तो उसने वो सारे लम्हात याद कर लिए कि 25-30 साल का जवान मैंने खड़ा कर दिया, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे पेट में कुछ जाए, मैंने अपने से पहले इसको खाना खिलाया है, आज इसकी इतनी जुर्रत हो गई कि इसने चप्पल उठा करके मुझे मारा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद मैं एक कमरे के अंदर गई और जा कर के अपने आप को बंद कर लिया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह ताला के हुजूर खड़ी हुई। नमाज पढ़ने के बाद में कहती हैं, या अल्लाह, क्या तूने ये दिन दिखाने के लिए बाकी रखा था? क्या तूने इस दिन को दिखाने के लिए मुझको जिंदा रखा था कि मेरा बेटा चप्पल से मुझको मारे और मैं उसकी चप्पलें खाऊं? मेरा बेटा जूते मेरे मुंह पर मारे, मेरे मुंह को लहूलुहान कर दे, उससे खून निकाल दे और मैं उसकी बातों को सुनती रहूं? मेरे मौला, ऐसी माँ बनने से बेहतर था कि तू मुझको बांझ बना देता। ए अल्लाह, क्या तूने मुझे और इसलिए बाकी रखा है कि आगे आने वाले दिनों में ये और मेरे ऊपर चप्पलें जूते बरसाए? ए मेरे पाक परवरदिगार, ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मुझको मौत अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। होना क्या था, इसी गम की हालत में आंख से आंसू जारी हैं, माँ को गश आया और फौरन ही गिर गई। फौरन ही उनकी जो है रूह फरिश्तों ने कब्ज की और अल्लाह के हुजूर चली गई। अब होना क्या था, जब दफन कर दिया ना, दफन के बाद में नमाज जनाजा हुई, दफन कर दिया गया। उसके बाद में अब ये लड़का जो है घर के अंदर वापस आता है। चंद दिन तो इसने बड़ी मस्ती के गुजारे क्योंकि अब अकेला रह गया है, लेकिन चंद दिन के बाद में बिना किसी ज़ाहिरी मर्ज के, बिना किसी एक्सीडेंट के, पैर के ऊपर घुटने के पास में एक छोटा सा जख्म बन गया। उस जख्म ने वहीं पर बस नहीं किया बल्कि थोड़ा थोड़ा होकर के बढ़ने लगा। वो जख्म बढ़ते बढ़ते एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर गया। अब जब नासूर बनने लगा ना तो ये भी परेशान हुआ कि अब मैं करूं तो क्या करूं। हर हर जगह इसने दिखाया, जब जब डॉक्टरों के पास जाता था, जितने इलाज करता था उतना जख्म बढ़ता चला जाता था, जितना इलाज करता था उतने जख्म बढ़ते चले जाते थे। इसको फिक्र होने लगी कि अगर मेरा जख्म बढ़ता गया तो मेरी शादी कैसे होगी। लेकिन कुर्बान जाओ, माँ की ज़बान कैसी होती है। माँ ने कहा था ना कि अपनी आंखों से इसके सहरे के फूल देखना चाहती हूँ। जब माँ ही जिंदा नहीं रही, उस माँ को तूने मार दिया है, तो फिर तेरी शादियाँ कैसे हो सकती हैं। तू अगर अपने बीवी बच्चों का ख्याल देखता है तो कम से कम अपनी माँ के ख्याल पर भी तो गौर किया होता। तेरी माँ ने तेरे ऊपर पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तेरी माँ ने तेरे ऊपर पूरी जिंदगी को फना कर दिया, उसके बावजूद भी तेरा हाल क्या था। तूने अपनी ही माँ को चप्पल से मार दिया, अपनी ही माँ के मुंह पर जूते तूने मारे हैं, तो आज उसका बदला तो भुगतना पड़ेगा। जितना इलाज करता था, जितने ट्रीटमेंट करता था, हर किसी का नतीजा ये निकलता था कि रोज एक एक इंच करके वो जख्म बढ़ता चला जाता था। आखिरकार हुआ क्या, वो जख्म रुका नहीं। हजार हा इलाज के बावजूद भी वो जख्म पूरी पैर पर फैल गया। आखिरकार पूरा पाँव सड़ने लगा, बदबूएं उससे छूटने लगी। जब ये लोगों के दरमियान होता ना तो लोग इससे उठ करके दूर चले जाया करते थे। ये रोता रह जाता था कि मेरे पास से उठ करके कहाँ जाते हो। तो लोग कहते थे ऐसे शख्स के पास बैठने से क्या फ़ायदा कि जिसके पास से बदबूएं छूटा करती हैं, जिसका अपना पैर उसका सलामत नहीं है। लोग ऐसी चीज़ों से घिन खाया करते हैं। रोता था, फिर कमरों में बैठ करके रोता था, तन्हाइयों में रोता था। जब लोग इसके पास से गुजरते थे ना तो कहते थे देखो अकेले आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं होती, अकेले आदमी की यही परेशानी होती है, बेचारा जफाकशी से ज़िंदगी गुजारा करता है। ना तो बेचारे का बाप है, एक बूढ़ी माँ थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। अब लोगों को क्या पता कि क्यों ख़त्म हुई हैं। लोग कहते थे एक बूढ़ी माँ थी वो भी ख़त्म हो गई, बेचारे की शादी हो नहीं सकती है इसलिए कि बेचारा माजूर है, अब इससे शादी कौन करेगा। लोग इसी तरह की बातें कह करके जाते थे। लोगों को रोक रोक कर कहता था लोगों कभी भी ये मत सोचना कि ये कोई मर्ज है जिसने मुझको घेर लिया है, बल्कि ये मेरी माँ की बद्दुआएं हैं जिसने मुझको घेर लिया है। मेरी माँ की बद्दुआ ऐसी थी, मेरी माँ ने जो ये कहा था ना कि ऐसी माँ से बेहतर है कि बांझ होती। मेरी माँ ने ये कहा था ना कि मौला ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मुझे मौत क्यों नहीं दे दी। मेरी माँ ने मुझसे नाराज़ होकर के अपनी मौत की ख्वाहिश की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मौत के बदले में मुझको ये अज़ाब अता फरमाया है कि मुझे दुनिया में भी ये परेशान करके रखेगा और आखिरत में जब तक मेरी माँ मुझको माफ़ नहीं कर देगी तब तक मेरा अल्लाह भी मुझको माफ़ नहीं करेगा। माँ बाप को हमने जितना हल्के में समझा है, माँ बाप उतने हल्के नहीं हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात वो तालीमात पे सलातो सलाम फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपने रब को राज़ी देखना चाहता है ना तो उसको चाहिए कि अपने घर में बैठे हुए बाप को राज़ी कर ले, उसका रब खुद उससे राज़ी हो जाएगा। और अगर अपने रब को नाराज़ देखना चाहता है तो इन माँ बाप की नाफरमानी करे, नाफरमानियों पे नाफरमानी करे, इनको नाराज़ करे। जिस दिन ये नाराज़ हो जाए समझ लो अर्श वाला खुदा भी तुमसे नाराज़ हो गया है।
ऐसी वैसी तालीमात हुजूर की थोड़ी हैं। और क्या माँ बाप की दुआ बद्दुआ का तो एक नतीजा ये आप देख रहे हैं, अगर दुआ लग जाए माँ बाप की तो वारे के न्यारे हो जाया करते हैं। हज़रत कलीमुल्लाह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर गए ना, अल्लाह ताला से कलाम हुआ, बातचीत हुई, तो अल्लाह तबारक व ताला से सवाल करने लगे, मौला तूने अपने नबियों से जन्नत का वादा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी जन्नत के अंदर जाऊँगा। मेरे रब मुझे इतना बता, जन्नत के अंदर तूने मेरा साथी किसको बनाया है? मैं उस शख्स से दुनिया में भी मिलना चाहता हूँ, अगर वो जिंदा है तो मैं अपनी माथे की आंखों से उसका दीदार करना चाहता हूँ। जन्नत में हर नबी का कोई ना कोई साथी होगा ना, तो मेरा भी कोई ना कोई साथी तूने बनाया होगा। अगर मेरे रब तेरी मर्जी हो ना, तो मैं इन माथे की निगाहों से उसका दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल दीदार करो। कहते हैं अर्ज़ करते मौला मुझे उसका पता बता दिया जाए। अल्लाह ताला ने बताया। हज़रत मूसा तूर से जब कलाम करके वापस हुए ना, तो उन्होंने सोचा कि चलो आज ही मुलाकात कर ली जाए, देखें भाई अपने जन्नती साथी का मामला क्या है। जब बाज़ार की तरफ गए ना, जो एड्रेस बताया था बाज़ार में, बाज़ार के पास गए, कसाई खाने में, कसाइयों की दुकानें थी। एक कसाई बैठा हुआ था, नौजवान लड़का, उसने पूरे दिन गोश्त बेचा। शाम को एक टुकड़ा जो था उसने वो बच गया था, उसने उसको रखा, एक कपड़े में लपेटा, दुकान बंद की और जाने लगा। हज़रत मूसा कहने लगे बंदा तो यही है जिसका एड्रेस दिया गया है, चलो जा करके आज इसके घर पे दावत ही कर लें। हज़रत मूसा पीछे से गए। हज़रत मूसा कहने लगे कि मैं आपके पास में आया था, मुझे किसी ने बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपके घर में मेहमान बन जाऊँ, क्या आपकी इजाज़त है? वो भी नेक शख्स था, उसने कहा जी बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे घर पे कोई मेहमान रहे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े। जब उसके घर पहुँचे ना, तो घर जा कर के उसने हज़रत मूसा से कुछ बातें की। उसके बाद में थोड़ी मुख्तसर बात करने के बाद में उठा, कहने लगा ज़रा इजाज़त चाहता हूँ। आपसे इजाज़त ली, और इजाज़त लेने के बाद में वो गोश्त का टुकड़ा कपड़े से निकाला, उसको भून करके बनाया और कुछ उसका शोरबा बनाया अलग से, फिर रोटियाँ बनाई और रोटियों का निवाला निवाला करके ना, टुकड़े टुकड़े जिसको मालीदा वगैरह बोलते हैं, तो वो उसने बनाया और उस शोरबे के अंदर भिगो करके एक कमरे के अंदर ले गया दूसरे। अब जब उस दूसरे कमरे में गया तो वहाँ जा कर के एक बूढ़ी औरत को हज़रत मूसा ने देखा। बूढ़ी औरत है, बिस्तर पर लेटी हुई हैं। अब वो उनको अपने हाथ से खाना खिलाता जाता है। खाना खाने के बाद उन्होंने हाथ उठा करके दुआ की और उसके बाद उसके कान में कुछ कहा। तो हज़रत मूसा हैरत में पड़ गए, क्योंकि जब कान में उसके कुछ कहा ना, तो वो शख्स मुस्कुराने लगा। हज़रत मूसा के पास वो शख्स वापस आया और आने के बाद हज़रत मूसा ने उससे फरमाया कि भाई ज़रा ये बताओ, तुमने यहाँ से वहाँ तक जा कर के खाना जिसको खिलाया ये औरत कौन थी, और जब वो तुम्हारे कान में कुछ कह रही थी तब तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ कि मैं जब भी घर पे आता हूँ तो सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ, माँ के लिए खाना तैयार करता हूँ। खाना तैयार हो जाता है तो फिर मैं माँ की खिदमत में पेश करता हूँ। जब माँ की खिदमत में पेश करता हूँ ना, तो माँ ने अब तक जितना बचपन से मुझको देखा है, मैंने उसकी फरमाबरदारी की है, तो मेरी माँ इसके बदले में ना मुझे एक दुआ देती है, हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ करती है और उसके बाद में मेरे कान में उसी दुआ को दोहरा दिया करती है। वो दुआ ये है कि ए अल्लाह, मेरा बेटा मेरा बड़ा फरमाबरदार है, अगर तू इस गुनाहगार माँ की दुआ कबूल करना चाहता है तो मैं अपने बेटे के हक में दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे को हज़रत मूसा का पड़ोस अता फरमा देना। ए अल्लाह, जन्नत में जब मेरे बेटे को दाखिल करे ना, तो जनाब मूसा का पड़ोस इसको अता फरमा देना, उनका साथ अता फरमाना। इस कौम के नबी हैं अल्लाह, तो उनका साथ इनको अता फरमाना। मेरा बेटा बड़ा नेक है और हज़रत मूसा से ज़्यादा नेक इस वक्त में कोई नहीं है। या अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करती हूँ तो जन्नत के अंदर मेरे बेटे को जनाब मूसा का पड़ोस अता फरमाना। हज़रत मूसा की आंख से आंसू निकले। उस शख्स ने कहा आप क्यों रोते हैं? कहा मैं देख रहा हूँ कि माँ की दुआ के अंदर तासीर कितनी होती है। कहा क्यों? कहा जो चीज़ तूने बताई है ना, मेरे रब ने इस बात को सच्चा भी कर दिया है। कहा आप कैसे कहने लगे? कहा जिस मूसा के पड़ोस के लिए तेरी माँ जन्नत की दुआएं किया करती हैं, वो मूसा कोई और नहीं बल्कि वही है जो तेरे दस्तरखान पर तेरे साथ में बैठा हुआ है। खुदा की कसम, ये माँ बाप की दुआएं हुआ करती हैं। प्यारे आका ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी वालिदा का दिन में एक मरतबा मोहब्बत की नज़र से दीदार कर ले, मोहब्बत भरी निगाह उन पर डाल दे, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को इस एक निगाह के बदले में 60 हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। एक हज जो हम करके आते हैं, हमें पता ही नहीं कि वो कबूल हुआ कि नहीं हुआ। आका फरमाते हैं 60 हज मकबूल, वो ऐसे हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुके हैं, अल्लाह उनका सवाब अता फरमाता है। किसी ने अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह, अगर मैं दिन में ज़्यादा मरतबा अपनी माँ को देखूँ तो? आका फरमाते हैं, यह हदीस पाक का मफ़हूम है। आका ने फरमाया कि अगर तू दिन में जितनी मरतबा अपनी माँ को मोहब्बत की नज़र से देखेगा, अल्लाह तबारक व ताला तुझको उतनी ही मरतबा 60 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। यहाँ तक के ज़ौक़ में आकर के किसी ने यह भी कहा था, अगर किसी शख्स ने दिन में 60 मरतबा अपनी माँ को
मोहब्बत की नज़र से देखा होगा तो अल्लाह तबारक व ताला हर बार के बदले में उसको 60 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए जो तुम्हारे घर के अंदर ये तुम्हारे वालिदैन हैं, कभी इनकी नाफरमानी करने की कोशिश मत करना। अगर ये नाराज़ हो गए ना तो घर बैठे बैठे तुमने जहन्नम को ख़रीद लिया है, और अगर ये राज़ी हो गए तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि इनके कदमों के तले अल्लाह ताला ने जन्नत को रखा है। जब जन्नत इनके कदमों के तहत में है तो मुझे बताएं फिर कोई अजाब आपको क्यों कर घेर सकता है, कोई परेशानी क्यों कर आपको घेर सकती है। जब मेरे रब का वादा है ना तो मेरे रब का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जो वादा किया है अल्लाह उसको सच करके दिखाएगा। माँ बाप हैं, इनकी कदर करो। माशरे के जो हालात हैं उनको देखें अगर तो पता चलेगा। एक तरफ बच्चा गेम खेलता होता है, अगर माँ ने किसी काम को कह दिया तो फ़ौरन झिड़क करके उसको जवाब देता है। मुझे बताएंगे कौन सी तालीमात हैं? हुजूर की तालीमात तो ऐसी नहीं थी। प्यारे आका ने तो कभी नहीं सिखाया था कि माँ बाप को झिड़क करके बोलो, बल्कि अल्लाह ताला ने तो सख्त ऐलान फरमाया कि इनको उफ तक न कहो, इनके ऊपर डांट डपट ना करो। जब भी बोलो तो इनसे अच्छी बात बोलने की कोशिश करो, हल्के लहजे में बात करने की कोशिश करो। इसलिए कि तुम एक हल्के लहजे में इनसे बात करोगे, अल्लाह तबारक व ताला उस हल्के लहजे के बदले में जो इनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डालेगा ना, जो वो मोहब्बत होगी अल्लाह तबारक व ताला उसी के बदले में तुमको जन्नतें अता फरमाएगा। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, उनके साथ में कभी भी जुल्म ज़्यादती का मामला मत करना, उनके साथ कभी भी जुल्म ज़्यादती ना करना। अगर ये राज़ी हो गए तो रब भी राज़ी हो जाएगा, जन्नतें भी अल्लाह ताला अता फरमा देगा। और अगर ये राज़ी हो गए ना, अगर इनकी आँख से मोहब्बत भरे आंसू निकले तो क़यामत में मुस्तफ़ा की शफ़ाअत भी नसीब होने वाली है।